जो इंसान चला जाता है ना दुनिया से, उसको आप लाश नहीं कह सकते, उसको आप ये कह सकते हैं कि किताब थी जो बंद हो गई। इतना खुश अखलाक, इतना मिलनसार, इतना धीमा, इतना सबमिसिव आदमी मैंने कभी नहीं देखा। कभी भी किसी के साथ मैंने उनका झगड़ा होते नहीं देखा। एक झगड़ा मेरे सामने होने लगा, वो हक पर थे, उन्होंने छोड़ दी। काश ऐसे लोग इंडस्ट्री में होते जिनको देख कर खुदा याद आता। क्योंकि जिस तरीके से वो शख्स नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगते थे, तो उनकी उस दुआ मांगने के अंदाज से मुझे पता चला कि इबादत नमाज ही नहीं है, इबादत दुआ भी है। वो कहते हैं ऑल इज़ वेल इफ एंड्स इज़ वेल। उस शख्स की मौत किस दिन वाक़या हुई? आज ईद मिलादुल नबी है और वो अपने अल्लाह के पास गए हैं, तो मेरा ईमान है कि आका उनका इस्तकबाल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की रहायशगाह पर मौजूद हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन जन्नत में हाज़रा मकाम अता फ़रमाए। और यकीनन नासिर अदीब साहब को ख़ुद भी हिदायतकार थे और नासिर अदीब साहब भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। दुनिया भर में इनकी शोहरत है और उनके साथ तकरीबन 50 से 60 साल की रफ़ाकत है। तो नासिर अदीब साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अल्ताफ़ साहब ने बड़ी मेहनत की। जब आए इंडस्ट्री में तो पहली फ़िल्म फ्लॉप हुई, लेकिन बाद में उन्होंने जो तसलसल से कामयाबी समेटी, आपका क्रेडिट भी साथ जाता है। इस लॉस को किस तरह देख रहे हैं आप? आपके तो दोस्त थे, भाई बने हुए थे, तो किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, जो इंसान चला जाता है ना दुनिया से, उसको आप लाश नहीं कह सकते, उसको आप ये कह सकते हैं कि किताब थी जो बंद हो गई। और बंद किताब को आप खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो चले गए इस दुनिया से, ये इंडस्ट्री का लॉस नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर नहीं थे, मैं उनको डायरेक्टर से ज़्यादा एक आम इंसान के रूप में ज़्यादा प्यार करता था। ठीक है। उसकी वजह ये थी कि इतना खुश अखलाक, इतना मिलनसार, इतना धीमा, इतना सबमिसिव आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कभी ज़िंदगी में उन्होंने किसी डायरेक्टर की बुराई की हो। मैंने नहीं देखा उन्होंने किसी एक्टर की बुराई की हो। कभी भी किसी के साथ मैंने उनका झगड़ा होते नहीं देखा। और अगर कहीं झगड़ा होता भी था, एक झगड़ा मेरे सामने होने लगा, वो हक पर थे, उन्होंने छोड़ दी। तो ऐसे लोग इंडस्ट्री में, काश ऐसे लोग इंडस्ट्री में होते जिनको देखकर खुदा याद आता। उनको देखकर मुझे कभी उनकी फ़िल्म याद नहीं आई। मैं जब भी उन्हें मस्जिद में देखता था या मिलता था तो मुझे अल्लाह याद आता था। क्योंकि जिस तरीके से वो शख्स नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगते थे, तो उनकी उस दुआ मांगने के अंदाज से मुझे पता चला कि इबादत नमाज ही नहीं है, इबादत दुआ भी है। सुभान अल्लाह। तो वो इतने शौक़ से और इतने नमाज से और इतनी देर तक दुआ मांगते थे। अगर नमाज में उन्होंने 10 मिनट लगाए तो दुआ मांगने 15 मिनट लगाए। और अपने हर दोस्त का, मिलने वाले का, दुश्मन का, सज्जन का, हर एक का नाम लेकर दुआ कर। और ये उनका मामूल था। क्योंकि मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि आपकी दुआ इतनी लंबी क्यों होती है? अच्छा, पूछा था आपने? हाँ जी। तो उन्होंने कहा, नासिर साहब, मेरे दोस्तों की फहरिस्त बहुत लंबी है, तो मैं सबको याद करता हूँ नमाज में। तो आज देखें, वो कहते हैं ऑल इज़ वेल इफ एंड्स इज़ वेल। उस शख्स की मौत किस दिन वाक़या हुई? वो सुभान अल्लाह। सोमवार का दिन, सरकार अरसे दराज के बाद 12 रबीउल अव्वल सोमवार को आया है। सोमवार को ही इनकी डेथ हुई। आज ईद मिलादुल नबी है और वो अपने अल्लाह के पास गए हैं, तो मेरा ईमान है कि आका उनका इस्तकबाल करेंगे कि ये वो शख्स था जो हर वक्त, हर नमाज में मेरे ऊपर दरूद भी भेजता था और पढ़ता भी था। तो हर एक को ये दिन नसीब नहीं होता जो उनको नसीब हुआ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की 2 शख्सियात ऐसी हैं जिनके दिन मुझे अभी तक दिल पर लिखे हुए हैं। एक मैडम नूर जहाँ थी 27 रमज़ान को, और एक अल्ताफ़ हुसैन जो 12 रबीउल अव्वल को। सर, एक सवाल आखिरी है छोटा सा। कहते हैं जनाब, बेशक सुल्तान रही साहब, शफ़क़त चीमा साहब हो गए, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हो गए, इजाज़ साहब, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब अपनी अदाकारी की वजह से दुनिया में बड़ी मोहब्बत समेट रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर उसके पीछे आप जैसे जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब जैसे हिदायतकार अगर ना होते, तो शायद ये अनमोल हीरे जो हैं इतने कामयाब ना होते जो अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी थी। तो आप क्या समझते हैं, कितना क्रेडिट आपका है और कितना क्रेडिट अल्ताफ़ भाई का है और सर का भी है कि जिन्होंने जनाब इतनी मेहनत से इन सितारों को निखारा? देखें जी, इसमें मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करता हूँ
اس میں میں نہیں سمجھتا کہ میرا کوئی کریڈٹ ہے کہ میں نے ان کی لائف کو بنایا یا میں نے ان کا شہرت کے آسمان پر پہنچایا. اور اسی طرح میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ الطاف حسین صاحب کا بھی کریڈٹ نہیں ہے. ہمارا کریڈٹ کیا ہے؟ جی سر. ہمارا کریڈٹ صرف یہ ہے، یہ جیسے یہ بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں، الطاف حسین صاحب تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو عزت دینے کا سوچا تو عزت دینے کے وسیلہ بناتے ہوئے ہم سب کا انتخاب کیا. یہ اس کی رحمت ہے. یہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صف میں کھڑا کر دیا کہ تم وہ لوگ ہو جو ان لوگوں کے لیے کام کرو گے اور میں انہیں عزتیں بخشوں. یہ اس کی رحمت ہم پر بھی تھی اور ان پر بھی تھی جو نامور بن. سر آخر میں بس یہ بتا دیں کہ ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی جس سے وہ ابھی تک مرتے دم تک جناب لوگوں سے محبت سمیٹ رہے تھے؟ صرف ایک چیز جو میں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں 99% لوگوں میں نہیں دیکھی اپنے سمیت، ٹھیک ہے، اور وہ تھی عاجزی. اس شخص کا ریکارڈ اٹھائیں جس ادارے کی اس نے فلم بنائی، فلم ڈیڈ فلاپ ہوئی، نیکسٹ فلم اسی ڈائریکٹر نے کی. وہ فلم ڈیڈ فلاپ ہوئی، نیکسٹ فلم اسی ڈائریکٹر نے کی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی نیت جو پروڈیوسر دیکھتا تھا کہ میرے لیے کتنی اچھی ہے، اور اس کا حسن سلوک، یہ کمال تھا. اور پھر وہ دور بھی آیا جب ہر طرف الطاف الطاف ہو گئے. اس وقت بھی میں نے دیکھا تو اس شخص نے جھک کر ہی سلام کی، جیسے سر اٹھا کر نہیں کبھی ملا، ہر ایک کو سر جھکا عروج کر. میں بھی جناب عروج ایسے ہی میں ملے. بھی. واہ کیا بات. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ ان کو نصیب ہوتا ہے جن پر اللہ کی رحمتیں خاص ہوتی ہیں. جی ناظرین، آپ نے ناصر ادیب صاحب کی گفتگو سنی. یہ تو خود اپنے اندر ایک کتاب ہے. تو جو شخص الطاف حسین صاحب کے بارے میں یہ ہلکا بات کہہ رہا ہے کہ اس کی عاجزی نے، اس کی انکساری نے جناب اسے دنیا بھر میں کامیاب کیا، تو یہ سمجھ لیں پھر آپ کہ واقعی وہ کتنی بڑی شخصیت ہوں گے کہ آج اتنے بڑے دن جناب اس دنیا سے رخصت ہوئے. جانا آپ نے بھی ہے، میں نے بھی ہے، لیکن یہ دن نصیبوں والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں. اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. باقی تمام دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے بھی جناب پیارے اور محبت بڑے قصے سنتے ہیں الطاف حسین صاحب کے لیے، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں جناب کا کیا مزید اپڈیٹس ہیں. تھینک یو.